तो बीजेपी नेता की हनक ऐसी कि अगर गांव में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, शमशान घाट में किसी को ले जाना है, तो साहब बीजेपी नेता से परमिशन लो। जो सरकारी शौचालय हैं, जो सुलभ शौचालय हैं, वहां पर भी बीजेपी नेता का कब्जा। ऐसी हनक, लोग दहशत में थे और अफीम की खेती की जा रही थी। दुर्ग में अफीम की खेती की गूंज विधानसभा में सुनाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफीम मुद्दे पर जमकर निशाना साधा है। आरोपी बीजेपी नेता को बचाने का आरोप लगाया गया है। यहाँ से 50 किलोमीटर के और नज़दीक ही एक व्यक्ति विनायक ताम्रकर, जो कि अफीम की खेती कर रहा था, जो अवैधानिक है, उसको पिछले 4 साल से खेती करने खुद चंद्राकर जी ने स्वीकार किया और ये असंवैधानिक भी है। इसका मतलब ये है कि प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के इच्छा से और प्रशासन के जानकारी में वहाँ खेती हो रही थी और जानबूझकर के सरकार इस खेती को बढ़ावा देना चाहती है, ऐसा हमारा आरोप है। पुलिस ने अपने एफआईआर में उस आदमी के नाम को छुपाने की बात कही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित किया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी तक के आरोपी के द्वारा ये स्वीकार नहीं कराया गया है कि वो कितने साल से अफीम की खेती कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि वहाँ आप गिरदावरी किए, एग्रो स्टेक के माध्यम से किए, ड्रोन से किए, लेकिन वहाँ पता नहीं है। अब जो आरोप हम लगा रहे हैं कि इसमें सत्ता पक्ष बचाना चाहते हैं, तो पहला तो ये है कि वहाँ के सरपंच ने उसको जानकारी दी पुलिस प्रशासन को। अब पुलिस कह रहे हैं मुखबिर, उसी बात को जोर दे रहे हैं गृह मंत्री जी। इस बचाने की तैयारी कहाँ शुरू हो रही है? मुखबिर से। मुखबिर कल पलट जाएगा। नंबर 2, जहाँ नौकरों का नाम, जो वहाँ लेबर काम कर रहे थे, उसका नाम उसको मुख्य आरोपी बनाया है, जबकि कलेक्टर सहित सारे लोग, गांव के लोग ये कह रहे हैं कि ये विनायक ताम्रकर, जो भारतीय जनता पार्टी के राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प का अध्यक्ष है प्रदेश का, उसके द्वारा संचालित है। वहाँ फेंसिंग भी किया गया है, वहाँ बाउंसर रखा गया है, वहाँ सीसी कैमरा लगाया गया है, वहाँ किसी जाने नहीं दिया जाता। और ये कब से कर रहा है? सरकार की ओर से वक्तव्य नहीं आया है। तो देखा आपने, अफीम की खेती का मुद्दा विधानसभा तक जा पहुंचा है। यानी कि छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों चर्चा है, तो फिर अफीम की खेती की, वो भी बीजेपी के विधायक के द्वारा। अनिल हमें ज्वाइन करें इस वक्त दुर्ग से, सीधा आपको अनिल के पास ले चलते हैं। अनिल, बीजेपी के विधायक पर सीधा सीधा आरोप है कि एकड़ों जमीन में अफीम की खेती की जा रही थी लंबे समय से, और माननीय की हनक ऐसी कि शमशान घाट में अगर चिता का अंतिम संस्कार करना है तो पहले परमिशन लो, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। जी देखिए, निश्चित रूप से दुर्ग जिले में जिस तरीके से अफीम की खेती का जो मामला आया है, उसको लेकर के प्रदेश की जो सियासत है वो काफी गर्म हो चुकी है। आज सदन में, विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी और चरणदास महंत ने भी इस मुद्दे को उछाला है और बताने का प्रयास किया है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी के शरण में ये जो विनायक ताम्रकार है, उनके द्वारा ये अफीम की खेती की जा रही थी। लेकिन वहीं भाजपा का भी ये कहना है कि पिछले 4-5 वर्षों से ये खेती की जा रही थी, तो वो उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो ये किस तरीके से क्या वहां पर कांग्रेस की सरकार को ये देखने को नहीं मिला था कि अफीम की खेती किस तरीके से की जा रही है? लेकिन तो जब इस मामले का खुलासा हो गया है, तो निश्चित रूप से ये बात कही जा रही कि ये जो खेती है वो विनायक ताम्रकार के द्वारा की जा रही थी। लेकिन पुलिस के बयान में ये बात अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि विनायक ताम्रकार के द्वारा ही कराया जा रहा था, क्योंकि जिस जमीन पे खेती की जा रही थी वो विनायक ताम्रकार के रिश्तेदार मधुमती और प्रीति बाला के नाम पर ये जमीन है। तो फिलहाल
पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है। विनायक ताम्र के साथ में विकास बिश्नोई और मुकेश महेश ठाकुर जो है उनको गिरफ्तार किया गया। एक और आरोपी है चलाराम ठाकुर, वो फिलहाल फरार है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जो आज तक की जो कार्रवाई हुई है, आज मौके पर जो समोदा गांव है जहां पर खेती की जा रही थी, उस जगह पर जो 16 लाख जो पौधे लगाए गए थे अफीम के, उन पौधों को काटा जा रहा है जेसीबी लगा करके, और उसके बाद जब एकत्रित किया जाएगा तो जो जिला प्रशासन है और एनजीटी के जो इसके अलावा जो संबंधित विभाग है, उन विभागों से बाकायदा जो है बताया जाएगा और उसके बाद में इसका विनिष्टीकरण किया जाएगा। जो अफीम है ये करीब 8 करोड़ रुपए की इसकी कीमत आकी गई है, और जब जिला प्रशासन के द्वारा अब इस मामले में पूरी तरीके से ये बात बताई जा रही है कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब भी कोई फसल लिया जाता है तो उसकी बाकायदा गिरदावरी होती है। तो क्या जब ये अफीम लगाया जा रहा था तब कृषि विभाग या फिर जो वनस्पति विभाग है उनके जो अधिकारी है, उद्यानिकी विभाग उनके अधिकारियों को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरीके का फसल वहां पर लगाया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं इस मामले में प्रशासनिक जो विफलता वो भी दिखाई दी है, और इसके कारण कांग्रेस पार्टी को बैठा बैठाए एक मुद्दा मिल गया है। फिलहाल सियासत जारी है और सियासत के बीच ये भी बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े अफीम की खेती का पर्दाफाश हुआ है, और इसके बाद अब तरह तरह की बातें भी कही जा रही है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है, और अब ये बात भी कहा जा रहा है कि जो 8 करोड़ रुपए की जो अफीम जब्ती की गई है उसकी विनिष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो दुर्ग में ये अफीम की खेती की जा रही थी, और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर सीधे सीधे आरोप हैं, और ऐसे में अब लोकल बॉडीज यानी कि जिला प्रशासन कार्रवाई करने का पूरा मन बना चुका है। तो दुर्ग जिले के समोदा गांव में 5 एकड़ खेत में अफीम की अवैध खेती का बड़ा खुलासा हुआ। अफीम की खेती के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके खेत में अफीम की खेती की गई वो बीजेपी नेता का बताया जाता है। अवैध नशे की खेती, बीजेपी नेता के खेत में मिली अफीम, मचा हड़कंप, पार्टी ने किया सस्पेंड। दुर्ग जिले के समोदा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस की टीम ने अवैध अफीम की खेती पर छापा मारा। दरअसल मैं दुर्ग जिले के समोदा गांव में खड़ा हूं, और समोदा गांव की जो शिवनाथ नदी है उसके किनारे से लगा हुआ ये खेत है 1 एकड़ का। इस जगह पर ये गांजा अफीम की खेती की जा रही थी। बड़े पैमाने पर यहाँ पे अफीम के पौधे लगाए गए हैं, पेड़ लगे हैं, और आप देख सकते हैं कि इसकी जानकारी जब दुर्ग पुलिस को हुई तो दुर्ग पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। अफीम की खेती जिस खेत में की गई थी वो कोई आम आदमी नहीं है। सूबे में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी का नेता है। मामले ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया। आखिर पूरा मामला क्या है, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव में एक व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही है। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया और मौके पर दबिश दी गई। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि एक नहीं बल्कि 4 से 5 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती की जा रही थी। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। अफीम के पौधों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। तो वहीं पुलिस ने मौके से एक आरोपी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ अफीम की खेती की जा रही है, जिस पर हमने अभी हमारी टीम यहाँ पे आके रेड की कार्रवाई की है, जिसमें हमारे साथ फसल के अधिकारी भी शामिल हैं। वो पूरे एरिया को जो पौधे हैं उनको चेक कर रही है। उसके बाद बता पाएंगे कि वो अफीम है कि नहीं है। दूसरी चीज़ें, ये जो ज़मीन का मालिक कौन है, वास्तविक मालिक को जानने के लिए आरआई को भी बुलाया गया है। यहाँ पे आरआई पटवारी उस जमीन की वास्तविक जानकारी हमको देंगे, फिर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अफीम की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस खेत में अफीम की खेती की गई वो खेत बीजेपी नेता का है। खेत विनायक ताम्रकार का बताया जा रहा है। पूरे मामले के सामने आने के बाद पार्टी ने एक्शन लिया और विनायक ताम्रकर को पार्टी से निलंबित कर दिया। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नवीन मार्कंडेय ने निलंबन का आदेश जारी किया। हालांकि विनायक ताम्रकर का कहना है कि उन्होंने जमीन अधिया में खेती के लिए दी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रशासन अब इस अवैध खेती के पीछे मौजूद संभावित नेटवर्क की जांच कर रहा है। अब देखना होगा मामले में आगे क्या निकलकर सामने आता है।
टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।